प्रश्न ओनली 1.1। प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या पहले देखते हैं। अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं केवल दो संख्या से विभाज्य होती है। जो संख्याएं केवल दो संख्या से विभाज्य होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दो एक और दो से केवल विभाज्य होती है, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। तीन एक और तीन से, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। पांच भी एक और पांच से केवल विभाज्य होती है, इसलिए पांच भी है। ऐसे 7 11 13 आदि संख्याएं। उसके बाद भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं तीन या तीन से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 एक से विभाज्य है, दो से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, इसलिए 4 भाज्य संख्या है। 6 एक से, दो से, तीन से और 6 से, तो 3 भी 3 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, ये भी भाज्य संख्याएं हैं। 8 1 2 4 और 8, ये भी 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाज्य, इसलिए ये भी 8 भी भाज्य संख्याएं हैं। ऐसे 9 10 12 आदि संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें इनके गुणनफल को केवल 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आइए हल करते हैं प्रश्न को। इसको इस तरह लिखेंगे। अब ये संख्या हमें देखना है कि 2 3 5 7 11 13 आदि संख्याओं से काटना है। तो ये संख्या 2 से, चलो देखते हैं। तो 2 से ये संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 5 है। 2 से विभाज्य तभी होगा जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा तब। अब 3 से देखेंगे कटेगा या नहीं, तो 3 से कटने के लिए हमें इन अंकों को जोड़ना है। 9 4 13 और 5 18, इसका जो योग आया 18 आया। तो ये 3 से विभाज्य है, अतः संख्या 3 से विभाज्य होगा। हम 3 से संख्याओं को काटते हैं।
3 त्रिक 9, 4 आए उतरेगा तो 3 इकन्नम 3 एक बचा, 3 पचे 15। और फिर देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं, तो 3 1 4 और 5 9, इसका योग 9 हुआ, 9 भी 3 से कट जाता है, अतः यह संख्या 3 से कट जाएगी। 3 इकन्नम 3 एक उतरेगा तो 3 शून्य 0 3 पचे 15। फिर देखेंगे 3 से 1 0 5 6 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाता था, 3 त्रिक 9 एक बचा, 5 उतरेगा, 3 पचे 15। अब ये छोटी संख्या है, इसको आप देख सकते हैं, ये 3 से अब नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 सत्ते 5 तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 3 3 3 5 और 7। तो इसे हमें लिख देना है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, या इसे हम घात के रूप में लिख देते हैं। तो 3 3 बार है तो हम 3 को 3 की घात, 5 एक बार है तो 5 की घात 1, 1 लिखा नहीं जाता है, 7 भी 1 है, तो यही इसका आंसर है। अगला है दूसरा नंबर 140। 140 इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये सभी को पता है कि 140 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा 70। 70 भी 2 से कट जाएगा 35। अब 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 5 सत्ते 35, 7 इकन्नम 7। 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या तो 40 बराबर 2 2 बार है, 2 के बाद 2, 5 एक बार है 5। तीसरा है 156 इकाई का अंक 6 है, 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14 एक बचा 6 उतरा, 2 अठे 16। इकाई का अंक 8 है तो ये 2 से कट जाएगी, 2 तिहाई 6 2 9 18, 3 और 9 12 12 होता है, 12 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। 3 इकन्नम 3 3 त्रिक 9 13 13 से कटेगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या 2 2 बार है, 2 की घात 2, 3 एक बार है, 13 एक बार। 4 नंबर बाद में 650 इकाई का अंक 0 है, 2 से कट जाएगी, 2 तिहाई 6 2 दूना 4 2 पंच 10। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 3 से देखते हैं, 3 2 5 5 10, 10 3 से भाज्य नहीं है तो 3 से संख्या नहीं घटेगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 2, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 से कट सकते हैं। इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा संख्या, तो 5 36 5 25। फिर इकाई का अंक 5 है, एक बार 5 से और कटेगा, 5 इकन्नम 5 5 13 है, 13 अभाज्य संख्या है, 13 तो 650 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, या घात के रूप में 2 एक बार है, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 13 एक बार। पांचवा प्रश्न 2644
इकाई का अंक 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो सीधे आधा हो जाएगा, तो 1322 या फिर भाग देकर आप लोग देख सकते हैं। इकाई का अंक 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 उतरेगा 12, फिर 2 छक 12, 2 एक 2, और ये अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 1 है। 6 6 12 13 अंकों का योग, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद फिर इसे हम देखेंगे 5 से, तो इकाई का अंक 1 है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से, तो 7 से हम भाग देकर देखते हैं या वो नेम लगाएंगे, तो उसका 7 से विभाज्य वाला नेम है। इकाई अंक का 2 गुना करके बचे अंकों से घटा देते हैं, तो 1 दूना 2, 7 9 63, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद फिर अगली संख्या है 11, तो 11 का नियम है एकांतर संख्या का 6 1 7 और 6, एक बचा, तो 1 11 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 661 11 से नहीं कटेगा। 13 से काट कर देखते हैं, तो 13 25 65, 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद 17 से, 17 की 51, 17 9 153 ज्यादा होगा, 17 8 136 नहीं कटेगा। 17 से भी 19 से, 19 किया 57, 95, 19 से भी नहीं कटेगा। 19 के बाद फिर 23 से, 23 दूना 46, 2 9 9 3 27, 9 दूना 18, 2 20, 23 से भी नहीं कटेगा। 23 के बाद इसे हम चेक करेंगे 29 से, तो 29 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि 661 है, 29 का वर्गमूल लगभग 900 हो जाता है, और कोई भी संख्या जहां तक चेक की जाती है कि उसका वर्गमूल के लगभग अगर संख्या कट जाती है तो कटती, नहीं तो नहीं कटेगी। तो 661 का वर्गमूल लगभग 25 625 लगभग 25 दशमलव कुछ होगा, इसलिए हम अब नहीं काटेंगे, तो इससे पता लगता है कि 661 एक अभाज्य संख्या ही है। तो 2644 के अभाज्य गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 661, या घात के रूप में 2 2 बार, 2 के घात 2, 61 है। अगला है छठा नंबर 7325। अभी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब 3 से चेक करते हैं, 7 3 10 2 12 5 17, अंकों का योग 17, 3 से नहीं कटेगा, अतः यह संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 इकाई का अंक 5 है, तो 5 से कट जाएगी, तो 5 से काटते हैं। 5 करने में 5, 2 बचा 3 23, 5 चौक 20, 3 बचा, 2 32, 5 36 और 2 5 25, 3 5 25, इकाई का अंक 5 है, ये 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 4 6 46, 5 9 45, 5 3 15, 293। अब इसे हम चेक करेंगे कि 293 5 से तो नहीं कटेगा, इकाई का अंक 3 है, हम 7 से देखेंगे, 7 चौक 28, 1 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद फिर 11, 11 से भी 11 गुना 22, 7 बचा 3, 11 से भी नहीं कटेगा। 11 के बाद 13 से, 13 गुना 26 35 हो जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17,
17 से चेक करते हैं। सत्रह से भी नहीं कटेगा। अब तो ये 293 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल लगभग 17 के पास है, इसलिए नहीं कटा तो नहीं कटेगा। 293 एक अभाज्य संख्या है। 7325 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 293 या 5 दो बार है, 5 की घात 2 गुणे 293। अगला प्रश्न है 7वां। 5005 इकाई का अंक 5 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 एक अन्य 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एक अन्य 5। 5 के बाद में इसे हम चेक करेंगे 7 से। 7 से कटेगा या नहीं, तो भाग देकर देख लेते हैं। और 7 से कट जाएगा 143। 143 7 से नहीं कटेगा, 13 से, 13 कन्या 13, 13 कन्या 13 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। तो सोचते हैं 11 11 की भाज्य संख्या है ना, 11 कन्या 11, 11 13 भाज्य संख्या है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 8वां है 7429। 7400 इकाई का अंक 9 है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं। 7 4 11 और 2 13 और 2 22। 22 भी 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा ये संख्या। 5 से इकाई का अंक 5 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं कटेगा। 5 के बाद 7 से, 7 से इसे हम चेक करते हैं। 7 एक अंदर 7, 4 उतरा, भाग ले जाएगा 0, 7 पचे 35, 7 छक 42। 9 उतरा, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद 11 से देखते हैं। 7 2 9, 9 4 13, अंतर 4, 11 से भी नहीं कटेगा ये। 13 से चेक करते हैं। 13 पचे 65, 9, 13 सत्ते 91, 13 का 13, 13 से भी नहीं कटा। 13 के बाद फिर 17 से, 17 से देखते हैं। 17 चौक के 68, 6, 17 3 51, 17 सत्ते 119, 17 से कट गया, तो 17 से कटेगा क्या आएगा 437। 17 के बाद दोबारा देखते हैं 17 से कटेगा या नहीं। 17 दूना 34, 17
50 17 छक्का 120, 17 से नहीं कटेगा, 19 से 19 दूना 38, 19 दिया 57, कट गया। 19 से क्या होगा 23, 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा। इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23। अब 9वां है 20,570। इकाई का अंक शून्य है तो 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 पंचे। अब 2 से नहीं कटेगा, इकाई का अंक 5 है। 3 से देखते हैं, 1 2 3 और 8 11 और 5 16, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 से, इकाई का अंक 5 तो 5 से कट जाएगा। 5 गुना 10, 5 शून्य शून्य, 5 25, 5 सत्ते 35। अब 5 से नहीं कटेगा, 7 है तो 7 से देखते हैं, अगली अभाज्य संख्या 7 है। 7 दूना 14, 6, 7 9 63, 2, 7 4 28, 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 है। 11 एकम 11, 2, 11 अठे 88, 15 में से 8 गया 7, 11 सत्ते 73, 11 से 11 से कटेगा 187। फिर देखते हैं 11 से, 11 एकम 11, 7 7 11 सत्ते 72, 11 से कट जाएगा। 17 अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगा, इसलिए अब 20,570 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 11, 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, 2 बार है, या इसे हम लिख सकते हैं घात के रूप में। 2 एक बार है, 5 एक बार है, 11 2 बार है, 17 एक बार है। 10वां प्रश्न, 8,74,944 के अभाज्य। इकाई का अंक 4 है, 2 से कट गए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर इकाई का अंक 2 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर इकाई का अंक 6 है, 2 से कट जाएंगे। 2 एकम 2, एक अंक में भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ेगा, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर इकाई का अंक 8 है, 2 से कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8। इकाई का अंक 4 है, 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4। इकाई का अंक 2 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब इकाई का अंक 1 है, 2 से नहीं कटेंगे, तो क्या करते हैं 3 से। 3 1 4 6 10 7 17 18, 3 से कट जाएगा 18, 3 6 18, तो 3 से भी कट जाएगी।
3 चौक 12, एक बचा, 3 पचे 15, एक बचा, 3 पचे 15, 2 3 सत्ते 21। अब अगली बार इसे हम 3 से देखते हैं। 4 5 9 5 14 7 21, 3 से कट जाएगा। 3 एक 3 पचे 15, 3 एक 3 9 27, 5 एक 6, एक 7 9 16, 3 से नहीं कटेगा। अब इसे हम 3 के बाद 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा, इकाई अंक 9 है। अब 7 से देखते हैं, 7 से हम लेकर चेक करते हैं। 7 दूना 14, 7 एक 7, 7 सत्ते 49, कट गया। तो 7 दूना 14, 7 के बाद में फिर 7 से दोबारा देखते हैं, फिर 7 से कट जाएगा। 7 तिरिक 21, 7 एक 7, 21 अभाज्य संख्या है तो 21 से ही कटेगा। इस प्रकार 8,74,944 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 31 या घात के रूप में 8,74,944। 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है तो 2 के घात 6 गुणे 3, 2 बार है 3 के घात 2 गुणे 7, 2 बार है 7 के घात 2, 1 बार है। $3,825। इकाई का अंक 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 8 3 11, 13 और 5 18, 3 से कट जाता तो एक संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से देखते हैं कटेगा या नहीं। 1 2 3 7 10 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखते हैं 3 से, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। 5 से अगली अभाज्य संख्या, इकाई का अंक 5 तो 5 से कट जाएगा। 5 8 40, 55 25, इकाई का अंक 5 है, 5 से फिर कट जाएगा। 5 सत्ते 35, अभाज्य संख्या तो 17 17 से ही कटेगा। 3,825 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 या 3 के घात 2, 5 2 बार है 5 के घात 2, 17 एक ही बार है। दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद में दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो आइए सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इसका पहले गुणनफल ज्ञात करना होगा, अभाज्य गुणनफल। तो सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा 13, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, उसके बाद 91 के गुणनखंड बताते हैं। 91 के गुणनखंड 13 7 गुणे 13। अब इन संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड
पता हो गया। तो एच सी एफ बराबर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ क्या है, 13 है, जो कि दोनों में है, तो इसका 13 हो जाएगा। 13 के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 26 और 91 का HCF 13 होगा। और एलसीएम सबसे पहले जो उभयनिष्ठ है उसे हम लिखते हैं, तो उभयनिष्ठ 13 है। उसके बाद जो उभयनिष्ठ नहीं है उसे भी यहाँ हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 2 और 7। तो एलसीएम होगा 13 दूना 26, 26 गुणे 7, 7 6 42, 7 दूना 14, 4 18, 182। अब हमें यहाँ लिखाना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCF। पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 91 और HCF है 13 और LCM है 182। अब 26 गुणे 91, 26 गुणे 91, 6 कन्नम 6, 2 कन्नम 2, 9 6 54, 9 2 18 और 5 23। 2366। अब इधर 182 गुणे 13, 3 गुना 6 8 3 24, 3 करीब 3 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, 2366 बराबर। तो ये हमें दिखाना था। अगला है, तो इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या लिखे या वैसे रख देते हैं। 510 के अभाज्य गुणनखंड, पाँच सौ दस के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 70। उसके बाद 92 के अभाज्य गुणनखंड 23 का अभाज्य संख्या है। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। 510 और 92 के HCF, तो HCF के लिए हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 के सिवा और कोई संख्या नहीं है, इसलिए 510 और 92 का HCF 2। LCM देखते हैं। जो सबसे पहले उभयनिष्ठ है उसे लिखते हैं 2, उसके बाद जो बचा है सब संख्याओं को लिखेंगे। 2 1 है और 3 है, 5 17 और 23 का इनका गुणनफल। 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 17,
गुणे 23, 17 छक्का 102 गुणे 23, 23 23 गुना 46, 23 23 460। तो इसे हमें दिखाना है दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, HCF है 2 और LCM है 23,400। तब इसका हम 510 और 92 का गुणनफल ज्ञात करते हैं। 10 46,920 और इन दोनों का गुणनफल भी 2 6 गुना 12 4 गुना 8 1 2 46,220। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मौसा के गुणनफल के बराबर है। तीसरा नंबर है 336 और 54। तो 336 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। ऐसे हम 2 से कटेगा, इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और उसके बाद 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 3 6 3 18। अब HCF उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल उभयनिष्ठ 2 है, अगली उभयनिष्ठ संख्या 3 है और कोई संख्या नहीं है तो 3 दूनी 6। उसके बाद LCM जो संख्याएं उभयनिष्ठ है सबसे पहले उन संख्याओं को, उसके बाद बची सभी संख्याओं को। तो 2 2 2 7 भी है, 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, इधर से 7 21 21 3 63। कुछ इस तरह से जो आसान हो जाए गुणा करने में। 2 3 6 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48 48 इधर से 48 2 3 3 का 9 7 63 8 3 24 4 3 12 2 14 8 6 48 6 24 4 28 1 10 3024। तो इसे दिखाना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF में LCM। पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54, HCF है 6, LCM है 3024। तो 336 गुणे 54
6 चौक 24, 4 तिहाई 12 2 14, 4 तिहाई 12 13, 6 पंचे 30, 5 तिहाई 15 3 18, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8 18 144 बराबर 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 त्रिक 18। दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। 867 और 255, तो 867 के अभाज्य गुणनखंड 8 6 14 और 7 21 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 289 17 से 17 का 17, 17 7 119, 3 गुणे 17 गुणे 17, 255 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 17, एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल 3 उभयनिष्ठ है, उसके बाद 17 भी उभयनिष्ठ है, 17 51, एचसीएफ 51, एलसीएम उभयनिष्ठ संख्या 3 और 17 और 5 और 17, इसका गुणनफल 17 289, 5 15, 9 5 45, 4 8 5 40, 4 44, 4 5 गुना 10 4 14, 9 8 2 5 9 4 13 4 12 13, 43 25 दिखाना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसी। तो पहली संख्या 867, दूसरी संख्या 255, एचसीएफ 51, एलसी 43 37, 67 255, 67 255, 7 5 35 30, 6 5 30 3 33 3 8 5 40 और 3 43, 7 5 35, 6 5 30 3 33, 40 3 43। तिरालीस 35 गुणे 51, 5 दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड 20 द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला है इसमें 13 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 20 द्वारा
एलसीएम और एचसीएफ, जो कि पहले हम लगा चुके हैं। तो दो संख्याएं थी और इसमें तीन संख्या है। तो बारी बारी से हम 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड जो कि हम पहले लगा चुके हैं, फिर भी 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7। अब हमें पहले एचसीएफ याद करना है, तो एचसीएफ बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 सम्य है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद और कोई संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, इसलिए इसका एचसीएफ 3 होगा। और एलसीएम उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसके बाद जो बचता है 3 3 3 सब उभयनिष्ठ है, उसके बाद में बचता है 2 गुणे 2 गुणे, इसमें बचेगा 5 और बचता है 2 3 6 दूनी 12 पंचे 60 और 6 सते 42 4 12 15 और 21 के एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। इसके बाद दूसरा है 17 के अभाज्य गुणनखंड। 17 के अभाज्य गुणनखंड केवल 23 के अभाज्य गुणनखंड 23, क्योंकि अभाज्य संख्या है 29, द्विभाज्य संख्या इसलिए इसका गुणनखंड तो 29 होगा। एचसीएफ, इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। जब ऐसे कोई संख्या नहीं रहता तो उसे हम एक मान लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या को घात शून्य लिख सकते हैं, जो कि यहाँ देख लीजिए 4 लिखे हैं, तो 4 के घात शून्य 4 हो जाएगा, उसका मान 1 होता है, इसलिए हम 1 मान लेते हैं। कोई भी संख्या एलसीएम उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं, इसलिए इन संख्याओं का गुणनफल 17 23 29, 17 23 और 29 का गुणनफल 29। 11 329 होगा। एचसीएफ है तो एलसीएम 11 349। तीसरा है 8 9 25 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, के बाद 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5। अब एचसीएफ कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम एक हो जाएगा। एलसीएम कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो संख्याओं का गुणनफल
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 25 25 दिया 75, 75 दूना 150, 300, 3 दूनी 600, 6 3 1800। चौथा प्रश्न है, यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है तो LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो इसमें हमें दिया है पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और HCF 9 दिया है तो हमें ज्ञात करना है LCM। तो हम जानते हैं LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहां मान रख देते हैं, मान रखने के बाद में हल कर लेते हैं। तो LCM ज्ञात करना है, LCM HCF का मान है 9, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। इधर एक गुणाक के रूप में उधर जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा कराते हैं तो काफी लंबा हो जाएगा फिर भाग कराने के लिए, इसलिए हम इसे इसी फॉर्म में रहने देते हैं और अच्छा अंदर कर लेते हैं। 306 गुणे 657 बटे में 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 4 36। LCM बराबर 34 गुणे 657। अब इसका हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, 657 गुणे 34, 7 चौक 28, 5 चौक 20 2 22, 24 2 26, 7 21, 5 1 15 2 17, 6 3 18 19, 8 2 1 3, 5 6 13। तो LCM बराबर 22,338। अतः LCM 306 और 657 बराबर 22,338। पांचवा प्रश्न है, यदि HCF 225 और 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है कि 225 और 60 का HCF जो है 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें इसका HCF ज्ञात करना होगा, उसका HCF इसके बराबर है तो एक समीकरण बन जाएगा। उसके बाद समीकरण को हल करके x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो चाहे इसका हम गुणनखंड विधि या भाग विधि इसका HCF ज्ञात करते हैं पहले। तो हल HCF तो 225 और 60 का HCF ज्ञात कर लेते हैं पहले भाग विधि से। इसका HCF में प्राप्त हुआ 15, तो इसका HCF है 15 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो हमें समीकरण एक चर में एक समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण को हल करके x का मान प्राप्त कर लेंगे। 10x इधर लाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, 10x प्लस 15
बराबर 225 गुणे 5, प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 225 गुणे 5 माइनस 15, पहले गुणा होगा 25, 5 में 10 2 12, 5 में 10 11 माइनस 115। 125 से 15 घटेगा तो बचेगा 1110। x के इधर 10 गुणे के रूप में, उधर जाएगा तो भाग के रूप में होगा। 10 से घटेगा तो 111। x का मान हमें प्राप्त हुआ 111। x का मान हमें ज्ञात करना था, तो x का मान 111 प्राप्त हुआ। छठा प्रश्न है HCF 120 225 बराबर 15, तो LCM 120 225 का ज्ञात कीजिए। 120 और 225 का HCF 15 दिया है, तो 120 225 का LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 225 और HCF 15 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है LCM। तो हम जानते हैं वही HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो HCF दिया है 15, LCM ज्ञात करना है। पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 225। अब एक समीकरण बन गया, इसे हमें हल कर लेना है। इधर ये गुणे के रूप में, उधर जाकर भाग हो जाएगा। यदि हम इसे दोनों को हल गुणा करेंगे 120 225 का, तो काफी लंबा हो जाएगा, फिर भाग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आसान के लिए इसे रहने देते हैं। तो 15 हर गुणा के रूप में, हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो LCM बराबर 120 गुणे 225 बटे 15, 15 से कट जाएगा, 15 8 120। अब LCM बराबर 8 गुणे 225, 8 गुणे 225, 8 पंचे 40, 8 10 16, 4 20 2, 8 9 16 2 18। यही इसका उत्तर हो गया। 120 225 का LCM 18।